चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया आइलैंड को लेकर ब्रिटेन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस द्वीप को मॉरिशस को देने की तैयारी कर रहा है, जबकि यहां अमेरिका का बेहद अहम सैन्य अड्डा मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक बिना किसी ठोस वजह के यह द्वीप देना गलत और बेवकूफ़ी भरा फैसला है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित चांगोस आइलैंड का हिस्सा है। ब्रिटेन ने 1814 में नेपोलियन को हराकर चांगोस आइलैंड पर कब्जा किया था। 1965 में इन्हें मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाया गया। 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। तब यह तय हुआ था कि जब इन द्वीपों की जरूरत रक्षा के लिए नहीं रहेगी तो इन्हें मॉरिशस को लौटा दिया जाएगा। बाद में डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस बनाया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने सोमवार को ट्रंप का लेटर मिलने की पुष्टि की। इसके बाद बयान जारी कर उन्होंने साफ किया कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ट्रंप ने गाहर स्टोर को नोबेल नहीं मिलने को लेकर एक शिकायती चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात कही थी। ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो अब नोबेल के बारे में नहीं सोचते। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर किसी को लगता है कि नॉर्वे नोबेल प्राइज को कंट्रोल नहीं करता है तो यह मजाक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। मैक्रो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत है, खासकर तब जब इसका इस्तेमाल किसी देश की जमीन और आज़ादी पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती, जहां ताकतवर देश जो चाहे करते हैं और कमजोर देशों को मजबूरी में सब सहना पड़ता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अब ऐसा देश मान लिया है जहां अफसर अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। बीबीसी के मुताबिक इसका सीधा मतलब है कि जो भारतीय अफसर या राजनयिक बांग्लादेश में काम करेंगे वो अब अपने पति पत्नी और बच्चों को वहां नहीं ले जा पाएंगे। पहले यह नियम सिर्फ कुछ ही देशों में लागू था, जैसे पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान। अब बांग्लादेश का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और यह फैसला 1 जनवरी से लागू हो चुका है। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान हुआ। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए, हाथ पकड़कर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मिले। भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उनके साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। साथ ही भाजपा एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान दावोस जाते वक्त टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही वाशिंगटन लौट आया। व्हाइट हाउस के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आई थी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि टेक ऑफ के बाद क्रू को विमान में एक मामूली इलेक्ट्रिकल खराबी का पता चला। इसके बाद एहतियातन विमान को लौटाने का फैसला किया गया। हालांकि ट्रंप थोड़ी देर बाद दूसरे प्लेन से रवाना हो गए। वे आज स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात कहा कि उन्होंने 10 महीनों में भारत और पाकिस्तान समेत 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हालात बेहद गंभीर मोड़ पर थे और हालात परमाणु युद्ध तक जा सकते थे, लेकिन दुनिया एक बड़े, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर से बच गई। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रुकवाने का दावा करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर युद्ध रुकवाने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ट्रंप ने कहा कि उनके फैसलों से अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई और दुनिया बड़े युद्धों से बची। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी तेत्सुया यामागामी का अपराध बेहद गंभीर है और इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं यामागामी की ओर से बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह धार्मिक शोषण का शिकार था। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और तालाब में गिर गया। जहां हादसा हुआ वह शहर के बीचों बीच का इलाका है। यहां तालाब से सटा हुआ स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं।
हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिरे। वहां दलदल में फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला।